तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे दरवाजे पर मजदूरी मांगने के लिए चले आए। नवादा में एक महिला, मुशहर जाति की महिला, और उसको वो मजदूरी मांगने जाती है तो उसके साथ पीट पीट करके बलात्कार कर दिया जाता है। तो ये कौन से राज में हम लोग जी रहे हैं? ये सामंती ताकत अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। रणवीर सिन्हा के लोग और करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार कुछ देर के लिए पुलिस हटा दे तो हम दिखा देंगे कि रणवीर सिन्हा की कितनी औकात है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब गरीबों का सैलाब उमड़ता है तो बहुत सारी ताकतों को, सामंती ताकतों को पीछे जाने का, या इसी बिहार में पीछे धकेलने का काम गरीबों की ताकत ने किया है और उन्हें समाप्त करने का काम किया है। मगर सत्ता के बल पर आप फिर सर उठा रहे हैं तो गरीब लड़ेगा और फिर से आपको पीछे धकेलने का काम करेगा। रोहतास के दिनारा में जिस तरीके से एक मजदूर मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं और उनको मौत का घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद से रणवीर सिन्हा के लोग कहा जा रहा है कि लगातार धमकियां दे रहे हैं और महापंचायत के आयोजन करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी हैं शशि यादव। क्या कहिएगा, मजदूर अगर मजदूरी मांगने के लिए जाए तो क्या उसको मौत का घाट उतार दिया जाए? आज 15 अगस्त है, पूरे देश में आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं और ऐसी स्थिति में बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब आज फिर से मजदूरी मांगने के सवाल पर हत्या हो जा रही है। मतलब मजदूरी, एक समय एक मजदूर गरीब परिवार का जो उनके यहाँ मजदूरी किया कर रहा था और मजदूरी बकाया था, और जब वो मांगने जाता है तो आप समझ लीजिए कि पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कौन से आज़ाद देश में हम लोग जी रहे हैं? ये प्रश्न तो उठता है। एक तरफ तो न्यूनतम मजदूरी नहीं है, हमारे बिहार में न्यूनतम मजदूरी नहीं है, सरकारी विभागों में न्यूनतम मजदूरी नहीं है, और जब एक गांव का गरीब मजदूर खेत में काम करता है, उनके घर में काम करता है, तो वहाँ तो ज़बरदस्त शोषण है, बंधुआ मजदूर की तरह उनसे खटवाया जाता है। और समझ लीजिए कि फिर से वो जो 25-30 साल पहले का जो एक तरह से जमींदारी राज कायम था, वो फिर से इस भाजपा के राज में, सम्राट चौधरी के राज में कायम करने की कोशिश चल रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे दरवाजे पर मजदूरी मांगने के लिए चले आए। इसी तरह की घटना आप समझ लीजिए नवादा में है। नवादा में एक महिला, मुशहर जाति की महिला, और उसको वो मजदूरी मांगने जाती है तो उसके साथ पीट पीट करके बलात्कार कर दिया जाता है। तो ये कौन से राज में हम लोग जी रहे हैं? कौन सा आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं? क्या आज भी समांतवादी विचारधारा लोगों के अंदर जिंदा है? जिंदा नहीं, ये फिर से पनपाया जा रहा है। भाजपा के शासनकाल में फिर से इसको मजबूत किया जा रहा है, जिसको कि एक समय में लोकतांत्रिक आंदोलन के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में लड़ करके इन सामंती ताकतों को पीछे धकेलने का काम किया गया था। आज फिर से वो सामंती ताकतें जड़ जमाने की कोशिश कर रही है। रणवीर सिन्हा के लोग लगातार एक्टिव हैं अजीत तिवारी के सपोर्ट में, क्या कहिएगा? रणवीर सेना को वही तो मैं बता रही हूँ। अब वो रणवीर सेना है कि रणवीर सेना के नाम पर फिर से नए सिरे से ये सामंती ताकत अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि भाजपा के शासनकाल, भाजपा का राज सामंती ताकतों के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए ये, जबकि बिहार है, लोकतांत्रिक आंदोलन का ये गढ़ रहा है। आप तमाम लोग, आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों ने देखा कि 22 जुलाई को, 25 जुलाई को किस तरह से नौजवान बच्चों ने, लड़कियों ने पूरे तमाम चीज़ों को धता बताते हुए अपने सवालों पर सरकार को झुकाने का काम किया है। अजीत तिवारी के पक्ष में रणवीर सिन्हा के लोग खड़े हैं। क्या आप लोग माले के लोग, आप इस मजदूर के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार हम लोग इन प्रश्नों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, और दीपांकर भट्टाचार्य भी 17 तारीख को दिनारा जा रहे हैं। नवादा के भी सवाल पर हम ही लोग तो जमीन पर लड़ रहे हैं इन प्रश्नों को लेकर के, शुरू से लेकर के अभी 2 दिन आपने देखा कि 2 दिन तमाम अंचलों पे ग्रामीण खेत मजदूर सभा के नेतृत्व में
जमीन के सवाल पे, मजदूरी के सवाल पर, मान और सम्मान के सवाल पर मतलब 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास का कार्यक्रम किया गया। तो ये जमीन पर हम ही लोग लड़ रहे हैं। रणवीर सिन्हा के लोग और करनी सिन्हा के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार कुछ देर के लिए पुलिस हटा दे तो हम दिखा देंगे कि रणवीर सिन्हा की कितनी औकात है। कहने और करने में तो बहुत फर्क होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब किस तरह से जब गरीबों का सैलाब उमड़ता है तो बहुत सारी ताकतों को, सामंती ताकतों को पीछे जाने का, या इसी बिहार में पीछे धकेलने का काम गरीबों की ताकत ने किया है और उन्हें समाप्त करने का काम किया है। मगर सत्ता के बल पर आप फिर सर उठा रहे हैं तो गरीब लड़ेगा और फिर से आपको पीछे धकेलने का काम करेगा। दिनारा के जो विधायक हैं आलोक सिंह, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके परिवार के लोग, चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोग, कि वो ही थाना में बुला करके और सादा पेज पर सिग्नेचर करवाए थे और बाद में एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिख दिया और केस करवा दिए। तो ये तो इन लोगों का करतूत रहा ही है। जो कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई तो उसमें तो उनकी पत्नी साफ साफ विधायक का नाम ले रही हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं सत्ताधारी पक्ष के, ये जनता के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं, बल्कि ये मतलब सरकार के पक्ष में कैसे उस घटना को मैनिपुलेट कर लिया जाए, इसके लिए ही वो जनप्रतिनिधि हैं। जनता को इस बात को समझना होगा। माले के लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग दिनारा गए थे और भीड़ को उकसाने का काम किए, जातीय रंग देने का काम किए हैं। तो ये आरोप तो छात्र नौजवानों पे भी लगा, जंतर मंतर पर भी लगा, पटना में भी लगा, झारखंड में भी लग रहा है। तो आंदोलनकारी ताकतों को, इनके लिए भाजपा के पास और कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ कि उकसाया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है, तो वो किया जातीय रंग वो दे रहे हैं। हम लोग तो चाहे किसी पर हमला हो, भोजपुर में जो तिवारी हैं उन पर घटना हुआ तो उस पर भी हम लोग गए, उन प्रश्नों को भी, चाहे वो किसी जाति समुदाय के लोग हों, पहले माले खड़ा होता है और आवाज़ बुलंद करता है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी शशि यादव थे। साफ साफ कह रही हैं कि जिस तरीके से हम लोग भरत तिवारी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और तमाम बिहार में घटनाएं हो रही है उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये जो चंदेश्वर चौधरी की जो मौत हुई है इसको लेकर के भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और रणवीर सिन्हा के सामने हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे और पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।